Hello everyone, this is Dalveer. You are watching my channel Antil Tech Solutions. HCS Complete Notification Advertisement नंबर 03/2021 और इसके लिए कुछ डायरेक्ट लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। जैसे अप्लाई करने के लिए यूजर मैनुअल फॉर फिलिंग फॉर्म्स, सिलेबस लिंक, नोटिफिकेशन लिंक। और मैं अभी कुछ मेन पॉइंट्स पे डिस्कस करूँगा, लाइक एज, क्वालिफिकेशंस और सिलेबस फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो अभी स्टार्ट करते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन लिंक भी अवेलेबल है फॉर्म फिल करने के लिए। तो ये कुछ लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। अगर सिलेबस चाहिए तो सिलेबस वाला लिंक उठा लेना, फॉर्म फिल करना है तो यूजर मैनुअल ले लेना। और इस तरह से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए भी लिंक दिया है, डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके डायरेक्ट अप्लाई वाले लिंक पे जा सकते हो। और ये इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है, 26/2/2021 को पब्लिकेशंस पब्लिश हुआ था। और इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट थी 3/3/2021। क्लोजिंग डेट है 2/4/2021। और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हो hpsc.government.in। अप्लाई करने के लिए भी आपको hpsc.government.in वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। डायरेक्ट लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से उठा लेना। और इसके अलावा कोई दूसरा मोड अप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं होगा। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स। अगर कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए तो आप उन्होंने अपना नंबर भी दिया गया है इसमें, इन केस ऑफ एनी गाइडेंस, इंफॉर्मेशन और क्लारिफिकेशंस। आपको फॉर्म फिल करते वक्त परेशानी आ रही है या कोई और आपको कोई भी आपकी परेशानी है तो इस नंबर पे, टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर पे डिस्कस कर सकते हो, या मेल आईडी भी दी गई है तो इस पे भी मेल कर सकते हो। टाइम दिया गया है बिटवीन 9 आवर्स टू 18 आवर्स वर्किंग डे के अकॉर्डिंग, मंडे टू फ्राइडे। तो कैटेगरीज जनरल, यू आर जनरल और अनरिजर्व्ड, एक इनकी फुल फॉर्म दी गई है। तो इस तरह से यहाँ पे अच्छे से पहले इनको रीड कर लेना। बैकवर्ड क्लासेस ए ऑफ हरियाणा, बैकवर्ड क्लासेस बी ऑफ हरियाणा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ हरियाणा, तो एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा। इस तरह से कैटेगरी डिवाइड की गई है। इसके बाद एब्रीवेशंस, पोस्ट की एब्रीवेशन भी दी गई है, जैसे HCS एग्जीक्यूशन बार, हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूशन ब्रांच, DSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ATO एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, DFSC डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज कंट्रोलर, A क्लास तहसीलदार, ARCS असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, AETO असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, BDO ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, TM ट्रैफिक मैनेजर, DFSO डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज ऑफिसर, AEO असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। तो ये एब्रीवेशन दी गई हैं और इनकी शॉर्ट फॉर्म मैं अभी नेक्स्ट में जो पोस्ट है उनमें यूज करूंगा। तो आप भी फिर शॉर्ट फॉर्म से ही समझ जाना ये इनकी फुल फॉर्म क्या है। तो कैटेगरी ऑफ बाइफरकेशंस ऑफ द पोस्ट, HCS की जो जनरल है उनके लिए 29 है और SC की 8 है। तो इस तरह से पोस्ट टोटल है 48। और DSP की 4 है जनरल के लिए, और SC के लिए 1 है, BC के लिए 1 है, फिर BCB के लिए 1 है। इस तरह से 7 टोटल पोस्ट है DSP की। और ATO की है जनरल UR के लिए 7, और SC के लिए SC ऑफ हरियाणा के लिए 2 हैं, और BCA ऑफ हरियाणा के लिए 1 है। इस तरह से ये टोटल हो जाती है 14। DFSC के लिए 03 जनरल के लिए है, और BCA के लिए 01 है, और EWS के लिए 01 है। इस तरह से ये 5 हो जाती है।
ए क्लास तहसीलदार के लिए 02 है और एससी के लिए 01 है और इस तरह से ये 04 हो जाती है। एआरसीएस के लिए 1 है और ये 1 ही है टोटल। एईटीओ के लिए और इसके बाद बीडीपीओ के लिए, यानी ये टोटल पोस्ट है, यानी 156 पोस्ट है। इस तरह से सभी की यानी पोस्ट अलग अलग, यानी जनरल के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, बीसीए के लिए कितनी है, बीसीबी के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है। तो इस तरह से कैटेगराइज किया गया है पोस्ट को। तो आप अच्छे से समझ लेना कि यानी कौन सी पोस्ट किस के लिए है, किस कैटेगरी के लिए है। तो टोटल पोस्ट 156 है। जनरल के लिए 83 है, एससी के लिए 28 है, बीसीए के लिए 18 है, बीसीबी के लिए 8 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 19 है। टोटल 156। तो इस तरह से ये पोस्ट का कैटेगराइजेशन था और आप समझ गए होंगे पोस्ट का कैटेगराइजेशन। जो एचएस एग्जीक्यूशन ब्रांच है वो ग्रुप ए से रिलेटेड है और जो रेस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ अलाइड सर्विस है वो ग्रुप बी की है। तो इस तरह से पोस्ट का कैटेगराइजेशन किया गया है। नेक्स्ट है यानी कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस, यानी प्रीलिम्स के चांसेस हैं, यानी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई लेकिन मई जून 2021 और मेन के लिए बताया गया अगस्त 2021। पर्सनालिटी टेस्ट वाइवा टू बी कंडक्ट अनाउंस लेटर, यानी बाद में अनाउंस किया जाएगा। इसके बाद जो एग्जैक्ट डेट है वो यानी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दी जाएगी जब पेपर होगा या एग्जाम होगा उसके बाद। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशंस भी अभी नहीं दिया गया है, तो वो भी आपके जो एडमिट कार्ड होगा उस पर अवेलेबल होगा। प्लेसेस ऑफ एग्जामिनेशंस, यानी जो प्रीलिम्स प्लान ऑफ एग्जामिनेशन प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस फॉर स्क्रीनिंग ओनली, यानी जनरल स्टडीज के लिए 100 मार्क्स, यानी 2 पेपर होंगे, यानी 1 इज जनरल स्टडीज 100 मार्क्स का होगा और दूसरा सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो वो भी 100 मार्क्स का होगा। लेकिन दोनों ही ऑब्जेक्टिव होंगे और दोनों में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी 0.25 मार्क्स भी डिडक्टेड। और यानी जो सी सेट है उसके लिए यानी 33% वाला क्वालिफाई होना चाहिए और रिजल्ट्स यानी प्रीलिम्स और यानी सी सेट दोनों के ही बेस्ड पे होगा। द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम शैल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स obtained इन पेपर 1 ओनली प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हैज स्कोर्ड, यानी सी सेट में 33% होने चाहिए और पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। इस तरह से द सिलेबस फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स, यानी जो सिलेबस है वो अवेलेबल है और उसके लिए डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो डायरेक्ट लिंक यहाँ से सिलेबस के लिए भी उठा सकते हो, यानी जो प्रीलिम्स का चाहिए प्रीलिम्स का, मेंस का चाहिए मेंस का। उसके बाद जो मेन रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 600 मार्क्स का होगा और 4 सब्जेक्ट होंगे, यानी 3 तो इंग्लिश, यानी इंग्लिश होगा फर्स्ट और हिंदी होगा और जनरल स्टडीज का, यानी इंग्लिश का 100 मार्क्स का होगा, हिंदी का 100 मार्क्स का, जनरल स्टडीज का 200 मार्क्स का और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा जो आपको चूज करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो अभी मैं आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट बताऊंगा कि आप यहाँ से चूज कर सकते हो जो आप अपना सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो ऑप्शनल। तो यानी 4 पेपर होंगे, चारों के यानी 600 मार्क्स है, यानी ईच ऑफ वन इज 200 मार्क्स। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और यानी काफ़ी 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो इनमें से आप कोई भी आप जो लेना चाहो वो आपके लिए ऑप्शनल है। और इसके बाद हमारा आ जाता है यानी पर्सनल टेस्ट वाइवा, यानी जो 75 मार्क्स का होगा और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आउट ऑफ 675 में से होगा, जिसमें से 75 मार्क्स आपके वाइवा के हैं और 600 मार्क्स आपके पेपर 2 यानी मेन एग्जाम के हैं। तो टोटल हो गए 675। तो उसमें से कैटेगराइज यानी प्रेफरेंस ऑफ सर्विस पोस्ट एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट्स। तो मेन रिटन एग्जामिनेशन एंड वाइवा वाइज पर्सनली टेस्ट आउट ऑफ 675 मार्क्स। एज लिमिट क्या रहेगी, यानी 18 से 42 एज रहेगी और जो डीएसपी पोस्ट के लिए यानी 18 से 27,
यानी 18 मिनिमम होने चाहिए और 27 मैक्सिमम होनी चाहिए 1/1/2021 को डीएसपी पोस्ट के लिए। तो डीएसपी पोस्ट अगर फिल करनी है तो उसके लिए यानी फिजिकल भी मैंडेटरी है। तो उसके फिजिकल अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या चाहिए फिजिकल्स में। एज पर हरियाणा पुलिस सर्विस रूल्स फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज मेल के लिए 5.7 इंच और चेस्ट दी गई है 33 इंच। और ये आप अच्छे से उससे यानी एडवर्टाइज से रीड कर लेना। और इसके फीमेल के बाद 5.2 इंच दी गई है। और एज पर हरियाणा पुलिस सर्विस रूल द चेस्ट एक्सपेंशन इज 3.81 सेंटीमीटर इज मैंडेटरी फॉर मेल कैंडिडेट्स। और तो इस तरह से ये फिजिकल्स की कुछ हाइट एंड चेस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया और इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हो। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कैंडिडेट मस्ट पोसेस यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आर्ट्स में होनी चाहिए, साइंस में होनी चाहिए, कॉमर्स में, और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन 2/4/2021 क्लोजिंग डेट। तो इस तरह से ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी। अब हम फीस के बारे में बात करेंगे। फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा यानी 1000 रुपये फी है। और यानी आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू यानी 11:55 तक क्लोजिंग डेट ऑफ 2/4/2021 तक आप पे कर सकते हो। और फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ईएसएम हरियाणा ओनली यानी 250 रुपये फीस है। फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ एससी बीसी भी है, ये 250 रुपये है। फॉर ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट विद एटलीस्ट 40% ऑफ हरियाणा वाली नील है। तो इस तरह से यानी कंप्लीट यहाँ पे दिया गया है यानी कितनी फीस रहेगी, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या एज लिमिट थी, क्या क्वालिफिकेशन थी, और कैसे आपको सिलेबस चाहिए, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है। तो इस तरह से कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। अगर यानी कुछ और आपको यानी नोटिफिकेशंस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स Antil Tech Solutions।